हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्रोजेक्ट रेल के द्वारा ये हमारा मॉडल सेट 4 है। यदि आप मॉडल सेट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपका कल एग्जाम जो 9 सितंबर को होने वाला है उसमें हर एक क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और तीनों सेट इसको देख लें। ये हमारा मॉडल सेट 4 है, क्लास 10 साइंस का है। इसमें देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। इसमें आपका सभी क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7667002171। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे क्लास की ओर आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बोल रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए बोल रहा है एक कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉनों से बनता है? तो याद रखिएगा 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉन से मिलकर बनता है। आगे देखिए किसी चालक में प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा एक पूछता है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है प्रतिरोधकता का SI मात्रक, तो क्या होगा ओम मीटर हो जाएगा। क्या होगा ओम मीटर। आगे यहाँ पर देखते हैं विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रवाह पर काम करता है? याद रखिएगा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा जो करंट के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वह पदार्थ क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं। आगे देखिए शुष्क सेल में ऋण टर्मिनल जो माइनस वाला टर्मिनल होता है किस धातु का होता है? तो याद रखिएगा जस्ता का होता है। क्या होता है? जस्ता का होता है। आगे देखिए एक सूखा सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर होता है, तो याद रखिएगा 1.5 वोल्ट होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा एम्पियर है। यदि आपसे ये भी पूछ सकता है ये विद्युत धारा का SI मात्रक बताइए तो आप क्या बोलिएगा? एम्पियर ही बोलिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 1 HP 1 अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। विद्युत शक्ति का SI मात्रक देखिए, यदि आप विद्युत शक्ति का SI मात्रक पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? आपको याद रखिएगा वाट बोलिएगा। क्या बोलिएगा? विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? V बोलते हैं। प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। और धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? I बोलते हैं। इसका बीच में रिलेशन क्या है? तो याद रखिएगा R बराबर क्या होता है? V/I होता है। R बराबर क्या होगा? V/I हो जाएगा, यही इसका रिलेशन हो जाएगा। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? टोटल प्रतिरोध क्या होगा? तो NR इसका टोटल प्रतिरोध हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो याद रखिएगा I²R। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 1 वोल्ट 1 जूल को या कूलम कहलाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो याद रखिएगा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। आगे यदि देखते हैं यहाँ बोल रहा है 100 वाट विद्युत बल्ब और 250 वोल्ट के विद्युत मेन से यदि जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रभावित धारा क्या होगी? यदि आपको क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसके यदि डिवाइड करिएगा तो आपको 0.4 एम्पियर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से हो जाएगा। आगे देखिएगा बोल रहे स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या बोलते हैं? तो रजोधर्म भी बोलते हैं, मासिक धर्म भी बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? तो टाइफाइड क्या है? लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है। आगे देखिए गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्र क्या है? कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। आगे देखिए बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बनती है?
बीजावरण बनता है। क्या बनता है? बीजावरण बनता है। आगे देखते हैं, ये एकदम स्पेशल क्वेश्चन एग्जाम के लिए। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ है? गर्भाशय में होता है। आगे यदि देखते हैं तो बोल रहा है यौवन की आयु क्या होती है? तो याद रखिएगा लड़कियों में 10 से 12 वर्ष होता है। आगे देखिए अंडोत्सर्ग कब होता है? तो याद रखिएगा आपका रजोधर्म के 2 के 4 दिन के बाद होता है। आगे देखिए मादाओं में प्रायः कितने वर्षों की आयु में अंडो उत्सर्ग बंद हो जाता है? तो याद रखिएगा 50 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोध की अवधि कौन है? तो याद रखिएगा कंडोम का प्रयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो किसके होता है? ईस्ट के द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? तो एकदम स्पेशल क्वेश्चन एग्जाम के लिए ये पुंज कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंज कैंसर। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? पुंज कैंसर है। आगे देखिए परागकोश में क्या होता है? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? परागकण होगा। याद रखिएगा प से प वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा फूलों के द्वारा होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा गंदा जल में उत्पन्न होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है हवा द्वारा परागकण निम्न में से किन पौधों में होता है? तो याद रखिएगा गेहूं में, मक्का में, धान में, इनमें से सभी। यदि आप तीनों मॉडल सेट नहीं देखें तो चारों मॉडल सेट देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन उसके एग्जाम के अंदर आएगा। महिला में मासिक चक्र की अवधि कितना होता है? तो याद रखिएगा आपका 28 दिनों का होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।